नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और इस वक्त मैं हूं चरखी दादरी के गांव मोड़ी के खेतों में और यहां आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे सरसों के खेत हैं, लेकिन अब इन सरसों के खेतों में कुछ बचा नहीं है। कारण है क्योंकि कल रात को बड़ा ही ज़बरदस्त तूफान आया, उसके साथ ओले आए और ओलों के साथ जो फसल का जो हाल है वो कुछ ऐसा हो गया है। आप बिल्कुल यहाँ पर देख पाएंगे फसल बिल्कुल पूरी ख़राब हो चुकी है। पूरी की पूरी फसल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर से किस तरीके से ओलों की लगने की वजह से किस प्रकार से टूट चुकी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फूल आ चुका था सरसों का और उसके बाद अब लहलहाते जो खेत थे अब उनका हाल ये हो गया है कि वहाँ अब कहीं पर भी सरसों होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में किसान काफ़ी परेशान हैं। किसानों की जो पूरे साल की जो मेहनत थी वो कहीं ना कहीं मिट्टी में मिलती हुई नज़र आ रही है। हमारे साथ यहाँ पर गांव मोड़ी के किसान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और ज़रा बात करेंगे इन्हीं से, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बार फिर से मैं दिखा दूं कि क्या हालत यहाँ पर बनी हुई है। ये हालत है, पूरा का पूरा जो खेत है बिल्कुल पूरा तबाह हो चुका है। यहाँ से ही नहीं, आप लगातार आगे तक भी देखेंगे तो तमाम जो फसल है वो बिल्कुल पूरी ख़राब हो चुकी है। और यहाँ नहीं, अगर आप आसपास के गाँव में भी यहाँ पर देखेंगे तो वहाँ का भी जो है हाल बुरा हो चुका है। यहाँ पर किसान अपने हाथों में अपनी फसलों को लेकर के खड़े हैं और परेशान हैं कि अब जब जो भगवान की मार लगी है ये, तो अब इसके बाद क्या होगा उनका, किस प्रकार से पूरा साल उनका जो है वो निकल पाएगा, कैसे उनकी जो इनकम है वो हो पाएगी और किस प्रकार से अब आगे उनका गुजर बसर हो पाएगा। तमाम जो चीज़ें हैं वो इनके दिमाग में चल रही हैं और यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ज़रा एक एक से हम बात करते हुए चलते हैं कि क्या कुछ मामला है। यहाँ पर देखिए जी भाई साहब, क्या हालात बन गए हैं और कब हुआ है ये रात को जी तूफान आया था 11 बजे। उस टाइम भारी भारी ओला जी, मतलब फुट ओला खेतों के अंदर। और ये नुकसान इतना भारी है कि 90% की 100% फसल खत्म हो गई। अब इनका आगे होने का कोई चांस नहीं है, खत्म हो चुकी है जी। वो देख पा रहा हूँ मैं क्योंकि हाथों में आपके बिल्कुल पूरा का पूरा ही पेड़ जो है वो पूरा का पूरा ही आ गया, खत्म हो चुकी है। तो अब क्या आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुछ थोड़ा बहुत होने का भी कहीं पर उम्मीद नहीं? कति बिल्कुल नहीं, ये बानी पड़ेगी आखिरी में, कुछ नहीं, खत्म हो चुकी है अब जी। तो यहाँ पर सुन सकते हैं कि अब ख़त्म हो चुकी है फसल। और लगभग ये कितने किलो में, अगर मैं आपसे पूछूं तो कितने एरिया में है ये जी? कई हजार एकड़ में फसल तबाह हो गई। कई गांवों की सीमा जैसे मोड़ी, मकड़ानी, स्तोपरा, टकान, दादरी के लगता है वहाँ तक ये ओलावृष्टि सीधी निकल गई। कई गाँव के अंदर ये खत्म हो गई। कपूरी, रामनगर, गसोला। ठीक है। और अगर मोड़ी में पूछूं तो मोड़ी में लगभग फसल खराब हो चुकी है, कत्ती खत्म हो चुकी, सारी खत्म हो चुकी है। मोड़ी के अंदर तो एक कत्ती खत्म हो चुकी है, देख लो आप जी। बिल्कुल। और मैं आप लोगों के बार फिर से दिखा देता हूँ, पीछे की साइड का भी पूरा दिखाता हूँ किस प्रकार से यहाँ पर हालत हो चुकी है। यहाँ देख लीजिए कि किस प्रकार से जो पेड़ हैं वो जो सरसों का जो पौधा था वो बिल्कुल पूरा खत्म हो चुका है। यहाँ पर ये देख लीजिए किस प्रकार से, ये देखिए, ये खुद किसान भाई अपने हाथों से उठा करके दिखा रहे हैं। और ये देखिए पत्तों में से किस प्रकार से ओले निकल के गए हैं, छेद हो चुके हैं यहाँ पर। ये देख लीजिए क्या बुरा हाल हुआ है। और अब इस पूरे फसल में कुछ होने की उम्मीद नहीं नजर आ रही है। यहाँ पर आप देखते जाइए कि हर जगह पर आप देखेंगे, ये देखिए पूरा का पूरा पेड़ है। और यहाँ पर मतलब जी बिल्कुल, बताएं सर। ये लग रहा है भाई साहब, और ये जहाँ पर ये ओला लगता है उसका जहर बन जाता है जी। और ये आहिस्ता आहिस्ता मतलब 5-7 मतलब दिन में ये पूरा पौधा सूख जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है भाई साहब, 100% नुकसान है। सरकार से ये यही गुहार है कि भाई इसकी मतलब जल्दी से जल्दी मतलब गिरदावरी करवा के स्पेशल और मतलब जमींदारों को उचित मुआवजा दिया जाए जी। बिल्कुल। और यहाँ पर हम आपको दिखा पा रहे हैं बाकायदा कि हालत क्या है। पूरा का पूरा जो फसल है वो पूरा का पूरा खेत, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा खेत जो है वो बिल्कुल पूरा ख़त्म हो चुका है। ओले की मार की वजह से यहाँ पर कुछ बचा नहीं है। यहाँ पर चारों तरफ आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जो किसान हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जी। कुछ उम्मीद बची है क्या इसमें? कोई उम्मीद नहीं बची है जी। तो अब क्या करने वाले हैं? कुछ करने वाले क्या है, देख ही जाएंगे इसको, फिर अब दुखी होया रहेगा इंसान जी। तो पूरे साल की मेहनत ये पानी में मिल गई। किसान की पूरे साल की सरसों की फसल नहीं लगा ली, तकरीबन 110% खत्म हो गई।
और ये देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि हर साल इस तरह की जो मार है वो किसान को झेलनी पड़ती है। हर बार प्रकृति जो है किसान के साथ खेल खेल रही है। और यहाँ पर देखिए कि इस खेत के मालिक भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ जी, लगभग कितने किलो में आपने ये सरसों लगाई थी? ये 7 एकड़ में लगाई थी जी। 7 एकड़ में? हाँ जी। कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा जी। तो अब क्या करने वाले हैं? बस अब तो सरकार पर ही आस है, कुछ वो इसकी मतलब कंपनसेशन देंगे तो। जी, तो हर साल में, जैसे पिछले साल भी मैंने देखा था कि इसी तरह की मार लगी थी, उससे पिछली साल भी लगी थी, तो लगातार हो रहा है। 3 साल हो लिया जी लगातार करना है। तो कैसे ऐसे में गुजारा कैसे चलता है? बस गुजारा तो क्या चलता है जी, कर्ज के तले दबते जा रहे हैं, गुजारा कुछ नहीं हो रहा करना जी। यहाँ पर सुन सकते हैं कि कर्ज के नीचे अब किसान दबता जा रहा है, जबकि सरकारें बात करती हैं कि वो किसानों के उत्थान कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो किसान है वो कर्ज के बोझ के तले दब रहा है। और हालत प्रकृति ने भी किसान के साथ ऐसी कर दी है कि ये पूरा का पूरा फसल देख पा रहे हैं, सरसों की पूरी फसल जो है वो यहाँ पर खराब होती हुई नजर आ रही है। एक किला आपको इधर दिखा रहे थे, दूसरा किला भी मैं आप लोगों को दिखा दूं, इस तरफ का भी अगर आप अंदर की तरफ देखेंगे तो तमाम जो टहनियाँ हैं इन सरसों के जो पौधे हैं इनकी, ये तमाम टूट चुकी हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा ये देख सकते हैं, पूरा बुरा हाल यहाँ पर हो चुका है। और अब किसानों को केवल एक ही उम्मीद है कि किसी भी तरीके से जो प्रशासन है वो एक गिरदावरी करे और गिरदावरी करके इनको कहीं ना कहीं जो मुआवजा है वो कहीं ना कहीं दे पाए। कुछ लोगों से और जानते हैं जी, एक ही फसल में नुकसान हुआ है या किसी और भी फसल में हुआ है? 3-4 साल से भाई साहब हर साल दोनों फसलों में नुकसान होता जा रहा है। कभी बारिश का हो जाता है, कभी इस तरह के ओला का हो जाता है जी। तो अब की बार जैसे हम यहाँ तो देख रहे हैं कि सरसों का पूरा खेत ही पूरा तबाह हो चुका है, तो क्या जो गेहूं की फसल है उसमें भी कुछ नुकसान दिख रहा है क्या? हाँ जी, गेहूं का भी नुकसान है, उसकी रिकवरी 3-4 दिन बाद पता चलेगा कितना नुकसान है जी। अभी तो नजर नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तो छोटे गेहूं हैं। हाँ जी जी। तो क्या लगता है उनमें भी, अगर आज मैं आपसे एक अंदाजा पूछूं तो कितना नुकसान हो सकता है उनमें भी? उनमें भी मेरा आइडिया 10-20% नुकसान है जी। देखो पत्थर की तरह मार लगी है, पौधा है, तो वो भी एक जीव है, उसको पीटा गया है, तो कहीं ना कहीं उसकी क्या कहना चाह रहे हैं आप? भाई साहब गेहूँ में भी मतलब नुकसान है, उसका बाद में पता लगेगा। अभी वो पौधा छोटा है, घास है उसमें मतलब आज भी देखें तो 50% उसमें नुकसान है जी। और इसका मतलब पूरा नुकसान 1 सप्ताह के बाद में दिखेगा भाई साहब, ऐसे ही गेहूँ का दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर अगर हम देखें तो नुकसान बुरी तरीके से है, चारों तरफ पूरी की पूरी फसल जो है वो पूरी बर्बाद हो चुकी है। और किसान, अगर हम यहाँ पर देखें तो किसान यहाँ पर अब अपनी फसल को देख करके बड़े दुखी हैं। एक तरफ कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ प्रकृति की मार इनके ऊपर पड़ रही है, और अब तीसरी तरफ की अगर हम बात करें तो अब देखना होगा कि जो प्रशासन है वो किस प्रकार की रिपोर्ट्स इनकी बना करके भेजता है। क्या जो स्पेशल गिरदावरी की जैसे बात हो रही है यहाँ पर कि वो होनी चाहिए, तो क्या वो स्पेशल गिरदावरी होकर के बिल्कुल उचित मुआवजा जो है वो इन किसानों को मिल पाएगा या नहीं? हालांकि अभी की अगर मैं बात करूं तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, हमने चरखी दादरी एसडीएम से बात की थी, उनके द्वारा बताया गया कि तमाम जगहों पर वो लोग पर्सनली पहुंच रहे हैं और जा करके तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और रिपोर्ट बना करके आगे सरकार को सौंपेंगे। तो देखते हैं रिपोर्ट में क्या कुछ निकल के आएगा और क्या कुछ आगे हो सकता है। जैसा कि आपको पता है, कल रात को बारिश के साथ साथ तूफान और कुछ स्थानों पर जो है ओलावृष्टि हुई है, तो हमारा जो फील्ड का जो अमला है वो पूरा एक्टिव है, सभी फील्ड से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। मैं स्वयं भी अभी कुछ जगह जहाँ जहाँ मुझे रिपोर्ट मिली है मैं जाऊँगा और हम जो है रिपोर्ट जो है वो सरकार को भिजवाएंगे। क्या सर कोई टीमों का गठन किया है, टीमें जाएंगे फील्ड में? नहीं, अभी तो मतलब जो इंचार्ज हमारे पटवारी कानून वो है, ग्राम सचिव है, वो ही रिपोर्ट करेंगे। वो फील्ड हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना कि चरखी दादरी एसडीएम के द्वारा साफ साफ शब्दों में बताया गया कि जल्द से जल्द जो गिरदावरी की प्रक्रिया है उसको शुरू किया जा रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या गिरदावरी की प्रक्रिया के बाद जो किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका पूरा मुआवजा उनको मिल पाएगा या नहीं। हालांकि अगर पिछले सालों की हम बात करें तो पिछले सालों में लगातार किसानों को मुआवजे के लिए भटकता देखा गया है। हालांकि आज की हम बात करें तो आज अभी हम चरखी दादरी के गाँव मोड़ी में इस वक्त मौजूद थे और दूसरे गाँवों की भी आप लोगों को जल्द ही यहाँ से रिपोर्ट देंगे। मोड़ी गांव में
फसल का बुरा हाल है। सरसों की फसल में मैक्सिमम नुकसान दिखाई दे रहा है, जबकि अगर दूसरी गेहूं की फसल की बात करें तो उसमें नुकसान इतना नहीं दिखाई दे रहा है। अभी छोटी है गेहूं की फसल और वो वापस से उभर सकती है, लेकिन जो सरसों की फसल है वो बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। तो देखते हैं क्या कुछ अब रिपोर्ट्स में निकलता है। तो आप तक आगे की भी जो सूचना है वो पहुंचाएंगे, दूसरे गांवों की भी रिपोर्ट पहुंचाएंगे। बस बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिए VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।